हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, पिछली मर्तबा पिछला वीडियो प्रारब्ध पर मैंने बनाया था, वो भाग 1 मैंने नाम दिया था। तो आज प्रारब्ध पर ही भाग 2 बना रहा हूँ, क्योंकि प्रारब्ध एक ऐसा विषय है कि उस विषय को 1, 2, 3 हिस्सों में ही बनाने पे पूरा हो सकता है, और हमें तो ये कहना पड़ रहा है कि तब भी नहीं पूरा होगा। तो इसलिए प्रारब्ध को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछली वीडियो में तमाम लोगों ने प्रश्न किया, और उस प्रश्न को भी मैं शामिल करूंगा। 2-4 प्रश्न जो भी संभव हो सकेगा इस वीडियो में मैं शामिल करूंगा, उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रारब्ध का खेल बड़ा निराला है, अजब गजब है, समझ से परे भी है। लोग प्रारंभिक दौर पे प्रारब्ध को तो समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराई में जाते हैं तो चीज़ें समझ से बाहर हो जाती हैं। क्योंकि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो प्रारब्ध को टुकड़े में जब बांटा जाता है तो तमाम चीज़ें निकल के आती हैं, वो चीज़ें लोगों के समझ से बाहर हो जाती हैं। खैर, हमारे टेलीफोन नंबर पे भी कई लोगों ने प्रश्न किया, उसका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। और जिन लोगों ने वीडियो को देखने के बाद वीडियो में प्रश्न किया है, मतलब कमेंट बॉक्स में, तो उसका भी उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। तो आगे मैं प्रारब्ध को महादेव की कृपा से बढ़ा रहा हूँ, और अगर जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाता है इस प्रारब्ध को समझ करके, जान करके, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे तमाम लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, आनंद आवे, प्रसन्नता आवे। यही इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य है। साथियों, कहा गया है कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटिन गोपिका वही अर्जुन वही बाण। देखिए, प्रारब्ध बड़ा बलशाली होता है। जिस अर्जुन के बाणों की बौछार से पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा गया था, त्राहि त्राहि मच गई थी, महाभारत का युद्ध मतलब कुरुक्षेत्र वो एक तरफा हो गया, मतलब कि वो पांडवों की तरफ जो है पूरा का पूरा पांडव जो है उस पर भारी पड़ने लगे। अर्जुन के बाणों की बौछार इतनी तगड़ी थी। लेकिन जब समय बदलता है ना, प्रारब्ध बदलता है, तो कहा गया कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। समय किसको कहा गया है? प्रारब्ध को। प्रारब्ध ने जब पलटा खाया ना, तो मामूली भील का मतलब जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों ने अर्जुन को बांध लिया। और अर्जुन को बांधा ही नहीं, अर्जुन ने तमाम कोशिश की कि उनके बाणों की बौछार से भील लोग परास्त हो जाएं, लेकिन भील से अर्जुन परास्त हो गया। उनके साथ चल रही गोपिकाएं, जिनकी सुरक्षा में अर्जुन चल रहा था, उनको जो है भीलों ने लूट लिया, मतलब अपने साथ बंधक बना करके लेके चले गए। तो अर्जुन ये कहता रहा कि मैं महाभारत वाला अर्जुन, लेकिन भीलों ने क्या कहा जानते हैं? कि अरे महाभारत वाले अर्जुन तुम कैसे हो सकते हो? उस अर्जुन, वो तो धनुर्विद्या का महान ज्ञाता था, और वो अर्जुन, उसके बाणों से तो पूरी धरती थर्रा उठती थी। महाभारत का युद्ध क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र ही पूरा थर्रा गया था, तुम कैसे हो सकते हो? तो अर्थ ये है कि प्रारब्ध बड़ा बलशाली होता है। प्रारब्ध के बल से कोई बच नहीं पाया है। तो साथियों, जो भी कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, धनवान होना, गरीब होना, नौकरी पाना, नौकरी ना पाना, असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, किसी एक्सीडेंट का शिकार होकर के, अथवा फिर किसी भी स्थिति में जा कर के जो है सब संपन्नता होते हुए भी दुख झेलना बीमारी की वजह से, ये सब प्रारब्ध का ही तो खेल है। शादी होना और शादी का टूट जाना, और शादी का टूट जाना क्या, शादी होने के बाद पति अथवा पत्नी की डेथ हो जाना, ये सब प्रारब्ध ही तो है। 2 साल शादी हुई और 2 साल बाद जो है पता चला कि पति एक्सपायर हो गया, प्रारब्ध ही तो है। जितना भोग था उतना भोग लिया उसने। शादी का न होना भी प्रारब्ध है। जोड़े नहीं बनते, ऊपर से जोड़े नहीं आए तो फिर नहीं बना जोड़ा, और नहीं बना तो पूरा ताउम्र जो है व्यक्ति बिना शादी के ही रह जाता है, अकेला, एकाकी, कोई साथ देने वाला नहीं, और बगैर जोड़े के कुछ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी आप नज़र उठा के देखेंगे ना, तो बगैर जोड़े को कोई चीज़ नहीं होता। दिन है तो रात है, आकाश है तो पाताल है। कहने का अर्थ ये हुआ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड है तो टेल है, पति है तो पत्नी है। हर जगह पे जोड़े होते हैं। ये द्वैत है, द्वैत का मतलब 2 है, 2 के बगैर ये दुनिया पूरी ही नहीं हो सकती। तो जोड़े का होना भी जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं प्रारब्ध की वजह से जोड़े नहीं बनते हैं, व्यक्ति कुंवारा रह जाता है या शादी नहीं होती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो सब कुछ द्वैत है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे ये सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, नौकरी नहीं पाता, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ाई करके कम पढ़ाई में अच्छा होता है लेकिन उसके बाद भी नौकरी पा जाता है। प्रारब्ध ही तो है। खेल बड़ा निराला है, इस निराले खेल से बचने की ज़रूरत है। कैसे बचा जाए, एक भाग में मैं नहीं बता पाऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा भाग, आज तो दूसरा चल रहा है, तीसरा चौथा पांचवें भाग में मैं इसको लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्रारब्ध के कुछ प्रश्न आए हैं, जो प्रश्न देना, उन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी है, तो उन प्रश्नों को भी मैं ले लेता हूँ। नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी तो उन प्रश्नों का उत्तर दे पाना असंभव हो जाएगा। तो देखिए, ये एक प्रश्न आया है कि 2 साल 9 महीने की बेटी थी, वो अचानक गर्म पदार्थ गिर गया। बेटी के ऊपर अचानक गर्म, मतलब जो बेटी थी वो 2 साल 9 महीने की थी, वो अचानक गर्म पदार्थ में गिर गई। सब कुछ 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। दुखी हूँ, क्या करूँ? ये उसका प्रारब्ध था या मेरा कर्म? मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसका प्रारब्ध था, मतलब बेटी का, कि मेरा कर्म था। ये जो माता हैं बड़ी दुखी हैं और डिप्रेशन, मतलब इनकी स्थिति जो है, इन्होंने कहा कि हमें इसका समाधान चाहिए। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, न जाने कहाँ कहाँ से भटक कर जीवात्मा शरीरों में आती रहती है। आप जब कोई शरीर में जीवात्मा आती है ना, तो कई जगहों की यात्रा करके, कई जन्मों की यात्रा करके, भटक करके चली आ रही है। और मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं है। किसी की मौत हो गई है ना, तो जीवन की समाप्ति नहीं है। जीवन सतत विकास की प्रक्रिया है, ये हमेशा चलता रहता है। मृत्यु के उस पार भी जीवन है। मैं इन माता को बताना चाहूँगा कि मृत्यु के उस पार भी जीवन है। बेटी जब मृत्यु को प्राप्त हुई, उसने जब शरीर को छोड़ा किसी भी कारण से, गर्म पदार्थ में गिर जाने के कारण से अगर उसने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद भी उसको शरीर मिला है। और शरीर में ही जो है, मतलब आकर के वो इस जितना भोग था उसका इस जन्म का, उस भोग को उसने पूरा किया है। भोग उसका पूरा हुआ। देखिए, यहाँ पे गीता का मतलब श्लोक लेना चाहूँगा। वहाँ कहा गया है कि वस्त्र बदलती है आत्मा, केवल ये जो जीवात्मा होती है ना, ये केवल वस्त्र बदलती है। वस्त्र जब पुराना हो जाए, चाहे वो 2 महीने का, चाहे 2 साल का, चाहे 4 साल का, 40 साल का, जब उसका वस्त्र पुराना हो जाएगा, उसी समय वो वस्त्र बदल देगी, जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो ये बेटी भी दूसरा शरीर धारण कर चुकी है और दूसरे शरीर में वो जा चुकी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी यात्रा इतनी ही थी, उसका भोग इतना ही था आपके साथ का, आपका संजोग और उसका संजोग इतने का ही था। तो जितना संजोग था प्रारब्ध करना, उतना भोग जो है उसने भोगा और आपका साथ दिया 2 साल 9 महीने तक, और भोग करके अपनी नई यात्रा पे निकल चुकी हैं। तो गीता का एक श्लोक है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो पराण तथा शरीरान विहाय जीर्णान नन्नान संयात नवानि रही। मतलब वस्त्र जो है जब पुराना हो गया तो वस्त्र को उसने बदल दिया। आत्मा जो ये जीवात्मा होती है सिर्फ वस्त्र ही बदलती है और उसका अंत नहीं होता। अपनी नई यात्रा पर पुनः जो है नन्नान संयात नवानि देही, नया देह जो है वो, नया शरीर वो धारण कर लेती है। इसके साथ साथ दूसरी बात मैं बताऊँ, माता को जो प्रश्न, पहला प्रश्न जो मैंने लिया है, उनको वो वीडियो अगर देखें, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है उनको अपने प्रश्नों का उत्तर पूरी तरीके से मालूम हो जाए। और इस स्थिति से अगर कोई गुजरा है तो उसको भी हमें लगता है कि उसका जो भी प्रश्न रहा होगा, उसके मन में चल रहा होगा, उसका उत्तर उनको मिल जाएगा। देखिए, कबीर ने क्या कहा कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। तो कबीर कहते हैं कि प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर, शरीर बाद में बनता है, प्रारब्ध पहले बनता है। जो जिसका जो प्रारब्ध है उतना ही उसका शरीर है। उत्तर करीब करीब आ चुका होगा। तो दूसरा प्रश्न मैं ले लेता हूँ। दूसरा प्रश्न है, श्रेया पूछती हैं, श्रेया नाम है, पूछती हैं। पहले पे मैंने नाम नहीं लिया और शायद लिखना मैं भूल गया हूँ किसने पूछा था। तो श्रेया पूछती है, मौत निश्चित है क्या? इन्होंने मुझे डांट कर भी पूछा है। मैंने इनके प्रश्नों का उत्तर हल्के में दिया है, तो छोटा सा उत्तर मैंने दिया, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आप सर क्या बता रहे हैं, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बता रहे हैं। तो श्रेया जी, मैं शायद इसीलिए मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लेना उचित समझा। तो श्रेया पूछती है, मौत निश्चित है क्या? सुसाइड डेथ क्या है? जो मर गया क्या उसकी मृत्यु निश्चित थी? क्या कोई उस समय पहुँच जाता है? क्या कोई उस समय पहुँच जाता जिस समय वो मृत्यु को, मतलब जब वो आत्महत्या कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, तो यदि उस समय कोई पहुंच जाता, श्रेया का कहना है, तो क्या मृत्यु टल सकती थी? ठीक है। और हमारी फैमिली में ये घटना हुई है, कह रही हैं कि मेरी ही फैमिली में घटना हुई है, टेंशन है और कृपया संशय दूर करें। और इसके आगे भी पूछती है श्रेया कि जबकि जिसकी डेथ हुई है उसने बहुत अच्छे काम किए, भक्ति दान पुण्य खूब किया है, फिर भी अल्पायु में क्यों ऐसा हुआ? क्या मरना जन्म से पहले तय था? कई प्रश्न इन्होंने
किया है और उन प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न जो है इनके ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं कि देखिए, एक श्लोक मैं कहूँगा जो है, उस श्लोक को लेते हुए मैं अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। ये नीत ग्रंथ के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक है ये। तो इसमें कहा गया है कि आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधिमेव च पंचेतानि विलक्ष्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। श्लोक ये है इसका। अब इसका हिंदी में अर्थ बता दूं तो शायद बात निकल के आ जाएगी। अर्थ है कि आयु, कर्म, धन, ज्ञान और मृत्यु, ये 5 चीज़ें जब कोई बालक मतलब कोई मनुष्य गर्भ में जाता है, मतलब जीवात्मा जब गर्भ में जाती है तो गर्भ में ही ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। 5 चीज़ों में क्या है, फिर से एक बार मैं बोल दूं, आयु, कर्म, धन, ज्ञान और मृत्यु, ये 5 चीज़ें पहले ही लिख दी जाती हैं। तो जो मनुष्य गर्भ में प्रवेश करता है पहले ही उसको निर्धारित कर दिया जाता है। तो आप जो है ये जो श्रेया ही हैं, श्रेया का उत्तर जो है, जब इनके यहाँ जो भी जिसने भी सुसाइड किया है, अगर वो व्यथित हैं, चिंतित हैं, संतरास झेल रही हैं, दुख झेल रही हैं, कष्ट झेल रही हैं, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, दंश है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उस दर्द, दंश, पीड़ा और कष्ट से वो बाहर निकल आवे, उसका कारण कोई और नहीं है, परिवार या कुटुंबी नहीं है, मतलब कुटुंब के लोग, कोई साथी, सहयोगी, मित्र, अहबाब भी नहीं है। जिसका जितना प्रारब्ध था ना उतना उसने भोग किया, उसके बाद उसने सुसाइड किया, उतना उसके प्रारब्ध में लिखा गया था, उसको कोई ना बचा पाता। आपने प्रश्न किया कि कोई वहाँ पहुँच जाता तो क्या वो बच जाते, तो कोई वहाँ पहुँच ही ना पाता, क्योंकि आपके वश में नहीं पहुँचना। प्रारब्ध ने लिखा है कि उसको उनको सुसाइड करना है, तो जब प्रारब्ध ने लिख दिया कि सुसाइड करना है तो कोई पहुँचेगा क्यों? पहुँचेगा तो बचेगा या नहीं बचेगा, ये तो तब होता जब वो पहुँचेगा। तो प्रारब्ध का लेखा जोखा जो होता है ना, एक एक कड़ी को जोड़ करके चलता है। उसने जब ये रचना रची कि किस समय मरना है, मतलब डेथ होनी है, किस समय सुसाइड करना है, तो उस समय की रचना के पहले उसने रचना रच दी कि वहाँ किसी को पहुँचना भी नहीं है। तो उसका उत्तर भी जो है करीब करीब यहाँ पर आ गया है। और इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि जबकि जिसकी डेथ होती है वो अच्छा कर्म किया है, मतलब उसने पुण्य प्रताप किया है, तमाम कर्म अच्छे किए हैं, भक्ति किया है, ईश्वर की भक्ति उसमें थी, दान भी किया है, ऐसा इनका कहना है। तो श्रेया जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दान, भक्ति या पुण्य कर्म हैं जो उन्होंने किया वो उनके साथ गया। व्यक्ति का कर्म उसके साथ ही जाता है, आपका कर्म आपके साथ जाएगा, उनका कर्म उनके साथ गया है। तो जो नया जन्म लेंगे ना, नए शरीर में जब जाएंगे ना, तो वो अपने कर्म के साथ प्रकट होंगे, वही प्रारब्ध बन करके प्रकट होगा। तो जो कर्म है ना, जो भी किया, दान, पुण्य, तो वो जो है वो क्षीण नहीं होगा, वो प्रबल होकर के पुण्य आत्मा के रूप में अगला जन्म लेगी। तो जिसकी भी डेथ हुई है श्रेया जी, वो पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसका पुराना कर्म था, उसका भोग उसने भोग लिया, और पुराने कर्म का भोग जो है उसका कट गया, कष्ट खत्म हो गया उसका। कहने में मतलब भोग तो भोगना ही है ना, तो जब भोग भोगना है तो उस भोग को भोग करके वो नए जन्म की तरफ बढ़ा, मतलब वो पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे सैनम। कहने मतलब नया जन्म जो मिलेगा ना, वो पुण्य आत्मा का जन्म मिलेगा, पवित्र आत्मा का जन्म मिलेगा, इसलिए कि उनका कर्म श्रेष्ठ था। जिस व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ होता है ना, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भक्ति का भाव होता है, तो वो अगला जन्म श्रेष्ठ पाता है। तो श्रेया जी, उनका जन्म श्रेष्ठ होगा, ये मैं अपनी तरफ से धर्मशास्त्रों की तरफ से कह रहा हूँ, शास्त्रों धर्म की किताबों से मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ बताया गया है उससे मैं बोल रहा हूँ कि वो अगले जन्म में पवित्रता के साथ जन्म लेंगे और पुण्यात्मा के रूप में जाने जाएंगे। तो आप दुखी ना हो, उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी है, और उस नई यात्रा को जो है वो भोग करके उन्होंने शुरू किया है। अगर वो भोग ना भोगते तो अगले जन्म में उनको भोग भोगना पड़ता। तो जितना भोग है वो खत्म ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान महादेव की कृपा उनके ऊपर रही कि वो जो है पुण्य प्रताप साथ लेकर के गए हैं। श्रेया जी, उत्तर करीब करीब आ चुका है। और अब मैं तीसरा प्रश्न ले रहा हूँ। अनमोल अग्रवाल लिखते हैं कि मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं, जबकि मैं शादी ना करके संन्यास लेना चाहता। गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे शादी करनी पड़ जाए? उन्होंने मुझसे पूछा है कि गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे शादी करनी पड़ जाए? तो अनमोल जी, मैं बताना चाहूँगा कि प्रारब्ध में जो होना है ना, वो तो होकर ही रहेगा। यदि आपका कोई जोड़ा पहले से बनकर तैयार है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें यह था कि जोड़े जो है ऊपर से बन करके आते हैं, तो उसमें भी बहुत कमेंट मिले थे। तो जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं ना, आपने जब जन्म लिया ना, तो उसके पहले ही गर्भ में ही आपका जोड़ा बना दिया गया था कि किसके साथ आपका संजोग होगा, किसके साथ आपकी शादी होगी, किसके साथ आपका विवाह होगा। तो जब शादी विवाह सब जोड़ा पहले से ही तय है,
तो अगर जोड़ा आपका तय है, प्रारब्ध पहले से है, तो आप जोड़े को न चाहते हुए भी उस समय संन्यास आपके मन से खत्म हो जाएगा, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी और प्रारब्ध के चलते आपकी इच्छा अपने आप जो है जोड़े की तरफ, कहने मतलब शादी की तरफ चली जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी, आप विवाह बंधन में बंध जाएंगे। प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा अनमोल अग्रवाल जी हैं ये, कि आप निश्चिंत रहें, आप केवल कर्म करें और इस बात पे ध्यान ना दें कि संन्यास की तरफ जाना है कि मुझे विवाह के बंधन में बंधना है। प्रारब्ध में जब लिखा होगा तो आपके वश की नहीं कि आप टाल दें, वर्तमान के कर्मों पर आप केवल विश्वास करें और वर्तमान के कर्म को आप करते जाएं, इसी में श्रेष्ठता है। अनमोल जी, अब मैं जो है चौथा प्रश्न ले लूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं चौथा प्रश्न लेता हूँ। ये पूछ रही हैं कि मैं झूठी कसम अपने माँ की खाती थी, बार बार मैं खाती थी, किसी का दबाव मेरे ऊपर पड़ता था तो वो ज़बरदस्ती मुझसे कसम खिलवाता था, तो ज़बरदस्ती कसम खिलवाते समय मैं झूठी कसम खाई हूँ, मतलब ये बार बार मैं खाई हूँ कि अगर मैं झूठी कसम खा रही हूँ तो मेरी माँ मर जाए, ऐसा कसम ये बार बार खाती थी और मेरी माँ को आगे चल करके कैंसर हो जाता है। काफ़ी इलाज होता है और इलाज के बाद जो है हमारी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब से मेरी माँ की मृत्यु हुई तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने झूठी कसम खाई है और उसी झूठी कसम के कारण जो है मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हुई है। तो क्या उस झूठी कसम की वजह से मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हुई है? मेरा टेंशन, मतलब ये टेंशन में रहती हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो श्रेया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृत्यु प्रारब्ध है। मैंने बताया ना कि जिसकी जिस क्षण जिस समय मृत्यु होनी होगी उस समय मृत्यु होगी, उसको कोई टाल नहीं पाएगा। और झूठी कसम के जिम्मेदार तो आप हैं ना, मतलब आपने झूठी कसम खाई है ना, तो जो करता है ना उसी के ऊपर असर पड़ता है, माँ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और वो आपका कर्म है ना, जो झूठी कसम आपने खाई हो तो आपका कर्म है ना। आपकी झूठी कसम से बहुत बड़ा यूनिवर्स है, मतलब वो यूनिवर्स जो है आपकी झूठी कसम से उसका कोई तालमेल नहीं, यूनिवर्स तो बहुत विराट है ना। तो आप अपनी झूठी कसम जो खा रही हैं वो आपके चंद, मतलब जो भी आपने चंद शब्द बोले हैं तो उन चंद शब्दों की वजह से आपकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। यूनिवर्स ऐसा क्यों चाहेगा ना? तो आपकी झूठी कसम से, चंद झूठी कसम से या झूठे शब्दों से आपकी माँ की मृत्यु जो है नहीं हुई है, यह संदेह आप अपने मन से मिटा दें, केवल आपके मन का संदेह है। अगर झूठी कसम से कोई मृत्यु को प्राप्त होता हो तो फिर इस दुनिया में तो तमाम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तमाम लोग झूठी कसमें खाते रहते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मन में अगर आपके किसी मस्तिष्क के कोने में कहीं ये बैठ गया है कि हमारी झूठी कसम खाने की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई है, तो ये आप निकाल दीजिए अपने मन से, डिलीट कर दीजिए। आपके माँ की मृत्यु सुनिश्चित थी और जिस क्षण सुनिश्चित थी और जिस समय सुनिश्चित थी उसी समय उनकी मृत्यु हुई है। प्रारब्ध का भोग जितना था उन्होंने भोगा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, नए शरीरों में वो जा चुकी हैं। एक चीज़ यहाँ मैं और बताऊँगा जो है कि देखिए, अगर ये देखा जाए तो एथिकली और मॉरली कसम खाना गलत है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यू शुड अवॉइड इट, मतलब कोई भी हो उसको अवॉइड करें। और मॉरली तौर पे जो है कसम खाना ये गलत है। मैं दूसरों के लिए भी कहूँगा कि झूठी कसमें खाना जो है ये किसी भी तरीके से एथिकली और मॉरली जो है वो गलत है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर जो है आपके रहा, तो इसलिए आप मन से निकाल दें। देखिए, पांचवा प्रश्न लेकर के मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, वीडियो लंबी हो रही है। इन्होंने पूछा कि सर, मैं प्रेम विवाह करना चाहता था लेकिन पिता ने अनुमति नहीं दी और ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा दी, मतलब जहाँ प्रेम था इनको उससे इतर, उससे अलग जो है इनके पिता ने, इनके परिवार ने, इनके कुटुंबियों ने शादी करवा दी। 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। अब दूसरे विवाह के लिए दबाव बना रहे हैं इनके गार्जियंस, इनके परिवार वाले या इनके पिता जो है दूसरे विवाह के लिए दबाव बना रहे हैं। अब मुझे अकेलापन को ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। ये सब क्यों हो रहा है? पहले मैं शराब पीता था, अब मैंने शराब पीना भी बंद कर दिया है, शराब से भी मेरी नफरत हो गई है, सबसे दूर रहने की इच्छा कहती है, किसी से संपर्क करने का मन नहीं करता है। क्या ये मेरा प्रारब्ध है, मतलब ये क्या मेरे साथ होने वाला था या क्या यही होना था मेरे साथ? ये प्रश्न इनका है, कृपया इसका उत्तर दे दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिससे प्रेम करते थे उसके साथ आपका विवाह आपके प्रारब्ध में नहीं था, पहले तो ये जान लीजिए। यदि आपका विवाह उनके साथ होता जिनसे आप प्रेम कर रहे थे तो आपके पिताजी अनुमति दे देते और परमिशन के साथ ही नहीं बल्कि धूमधाम के साथ आपकी शादी हो जाती, जिस भी विधि से, विधि विधान, धूमधाम नहीं, विधि विधान के साथ शादी हो जाती।
लेकिन चूंकि प्रारब्ध में नहीं लिखा गया था कि प्रेम आप उनसे करेंगे तो शादी भी आप उन्हीं के साथ होगी, जोड़ा आपके साथ उनका नहीं तय हुआ था। देखिए, जिनके साथ जोड़ा तय हुआ था वो 2 महीने का ही जोड़ा तय हुआ था और आपकी शादी भी हुई, और उस लड़की को जिसके साथ आपका विवाह हुआ उसका भी 2 महीने का जोड़ा आपके साथ सुनिश्चित हुआ था। ये प्रारब्ध था और संबंध टूट गया, मतलब रिश्ते टूट गए। तो 2 महीने में ही जब रिश्ते टूट गए तो 2 महीने का प्रारब्ध दोनों लोगों ने भोग लिया, मतलब पति पत्नी के रूप में दोनों लोगों ने भोग लिया। लेकिन अब तीसरे पॉइंट में मैं आऊँगा कि आप जो है इस समय अंतर्मुखी हो गए हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से जो है किसी संबंध नहीं बनाना चाहते। तो ये जो है आपका गलत रवैया है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये अनारब्ध की श्रेणी में आता है। इसको यदि आप इसी तरीके से बनाए रहेंगे तो आपका प्रारब्ध और बलिष्ठ होता जाएगा। और यदि आप इससे जो है मुक्त होना चाहेंगे तो मोटिवेशनल तौर पे जो है आप हम लोगों को सुनिए और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। और उसके साथ साथ आप अनारब्ध प्रारब्ध का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने विचारों से, अथवा फिर कहीं से विचारों की प्रेरणा मिल जाए तो उन विचारों से अपने आप को लवरेज करके उसको तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो आप जो है लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में बैठें, लोगों से संपर्क करें। एकाकीपना आपके लिए खतरनाक होगा और किसी भी तरह से जो है आप लोगों से संबंध बनाए रखें और अपने को ऊर्जावान बनाएं और कभी भी किसी भी तरीके से नैराश्य भाव अपने मन के अंदर ना लाने दें। यदि आपका विवाह होना होगा, जैसा कि आपने बताया कि विवाह करने का मन नहीं करता है, दूसरा विवाह करने का विचार परिवार के लोगों का है, यदि विवाह जो है आपके प्रारब्ध में लिखा होगा तो प्रारब्ध आपका हो करके ही रहेगा। विवाह होगा, आपकी जो चेतना है वो बदल जाएगी, लेकिन नैराश्य भाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आप ऊर्जावान बने, उत्साहित रहें, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ जो है जीवन का यापन करें। और आज से ही ये तय कर लें मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कि आप जो है ऊर्जावान हो गए हैं। इन्हीं बातों के साथ करीब करीब उत्तर सबका आ गया है। तो मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि प्रारब्ध के भोग से कोई बच नहीं पाया है। प्रारब्ध का ये दूसरा भाग मेरा पूरा हुआ। कुछ प्रश्नों को भी मैंने लिया और कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। 15-20 मिनट में मैंने बताया कि कुछ भी नहीं बताया जा सकता, ये विषय बहुत लंबा है। इसलिए मैं अपने इस प्रारब्ध के दूसरे भाग को यहीं पे ख़त्म करूँगा। तीसरे भाग में इसी विषय को फिर मैं उठाऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। यदि कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और यदि कमेंट बॉक्स से जो है आपको मतलब ये लगता है कि उत्तर सही नहीं मिल पाया है तो हो सकता है कि मैं आपके वीडियो को, यदि मुझे प्रश्न जो है अच्छा लगा तो दूसरे वीडियो में मैं आपके प्रश्नों को रखूँगा। और यदि आपको और भी जगह मतलब और भी ज़रूरत है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी 9 बजे रात के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, संपन्नता का भोग करें, वैभवशाली बने। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। और जाते जाते पॉजिटिविटी के साथ जब मैं हर हर महादेव बोलता हूँ तो आप लोगों के बहाने ही मेरे तमाम कष्ट स्वयं के भी खत्म हो जाते हैं, वो आपके भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में तो कुछ भी ना लिखें तो इतना ज़रूर लिख दें कि हर हर महादेव। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हर हर महादेव।